Let's start. Let us continue the previous discussion. क्योंकि हमने कल पास्कल्स ट्रायंगल बनाया था और वहाँ पे हमने बताया था कि जो आज तक हमने पढ़ा कि मतलब अगर आपको कोई भी एक्सपेंशन करना है, बाइनोमियल एक्सपेंशन, मान a प्लस बी होल रेज़ पावर 10, उसके लिए हमें सारी रोज का लिखना ज़रूरी है, ठीक है। जिस तरह मैंने कल बताया था, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 1 है, फिर हम यहाँ पे लिखते हैं 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इनका सम वो यहाँ पे लिखना होगा 2, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा और इनका सम तो आएगा 3, इनका सम तो आएगा 3, ठीक है। फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक, तो इनका सम 4, इनका सम 6, इनका सम 4, फिर ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ठीक, इनका सम 5, इनका सम 10, इनका सम 10, इनका सम 5। तो ये किससे एसोसिएट हैं? ये हैं एसोसिएटेड विद a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 0, ये 1 के बराबर होता है। इस तरह ये हैं एसोसिएटेड विद a प्लस बी होल रेज़्ड पावर, वो मैंने डिस्कस किया है आप लोगों के साथ कल, a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 2, ये है एसोसिएटेड विद a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 3, दिस इज एसोसिएटेड विद a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 4। सिमिलरली हैं, सिमिलरली यू कैन राइट a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 4 और ये है a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 5 एंड यू कैन कंटिन्यू दिस प्रोसेस, ठीक है। वो मैं नहीं लिखूंगा, मुझे कुछ और बताना है। अगर आपको a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 5 लिखना है, पास्कल ट्रायंगल यूज करना है, तो आपको ये सारी रोज लिखनी होगा। a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 10 तो 9 तक सारे लिखने हैं। लेकिन जो मैंने यहाँ पे NCR का कंसेप्ट यूज किया, उसको यूज करने के बाद ये सब नहीं लिखने की जरूरत है, यानी कि ये आप यूज कर सकते हो, ठीक है, अदरवाइज ये लेंथी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है कल द प्रीवियस लेक्चर, मैंने बताया आपको कि NCR किसके बराबर होता है? n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल, और ये n माइनस r फैक्टोरियल, और r क्या है? r इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, लेस और इक्वल टू n। अब क्योंकि मैंने कहा असल में हम वी आर इंटरेस्टेड इन दिस a प्लस बी होल रेज़्ड पावर n, असल में मुझे इस पे काम करना है। n को आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे पावर क्या है? n की जगह 0 है। तो अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर आप NCR का कंसेप्ट यूज नहीं करेंगे इन दिस केस, फिर ये प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है, फिर ये बहुत सारा लेंथी हो जाएगा। तो अगर आप NCR का यूज करेंगे फिर ये लेंथी नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पावर 1 है, 1 के बाद पावर क्या है? a प्लस बी होल रेज़्ड पावर 0, तो आपको लिखना है 0c0 किसके बराबर है? इस हिसाब से यहाँ पे 0 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल, 0 माइनस 0 फैक्टोरियल, तो आएगा 1, क्वेश्चन 1 ही है। डिग्री क्या थी? 0, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिया, और ये इससे बड़ा नहीं हो सकता, जिस तरह मैंने कल बताया, और के बराबर और n के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने यहाँ पे और n दोनों एक दूसरे के बराबर लिए। इसी तरह अगर इसके बदले में क्या लिख सकता हूं? 1c शाबाश 0 किसके बराबर होगा? 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 0 फैक्टोरियल, 1 माइनस 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल इज 1, ये भी 1, ये भी 1, दैट इज 1। अब अगर मैं लिखूं 1c1 तो क्या आएगा? 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल, दैट इज 1 डिवाइड बाई 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, तो वो भी 1 ही आएगा, तो टोटल 1। तो दैट मीन्स इसके बदले आप लिख सकते हो 0c0, इसके बदले लिख सकते हो 1c। 1 क्यों लिया यहाँ पे? 1 तो ये भी बनाता है, 1 इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे पावर n की जगह 1 है, इसके बदले भी 1 लेकिन c1। अब यहाँ पे देखो ये नेचुरल है, अब 2 लिखना होगा, 2isc, लेकिन स्टार्ट करेंगे 0 से। ये डेफिनेटली होना चाहिए 2isc1, ये डेफिनेटली होना चाहिए 2isc2। देखो NCN मैंने कल भी बताया आपको, NCN जो होता है वो 1 के बराबर होता है, NC0 और NC0 भी 1 के बराबर होता है। समझ रहे मेरी बात को? अगर यहाँ पे मैं 2 लूं, 2c2 जो यहाँ वो यहाँ वैल्यू 1 आएगा। अगर यहाँ पे मैंने 2 लिया और यहाँ पे 0 लिया,
हाईएस्ट यहाँ पे लिया, यहाँ पे लोवेस्ट लिया, तो उस वक्त वैल्यू 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, दैट मीन्स इसके बदले ये लिख सकता हूँ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी, ये n का वैल्यू 2 है। अब मुझे ये बोलना है कि 2c1 किसके बराबर है, क्या वो 2 के बराबर है, वो चेक करेंगे। 2c1 दैट इज 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इन यूजिंग दिस फार्मूला 2 minus 1 factorial. That is 2 factorial is 2 divided by 1 factorial is 1. 2 minus 1 is 1. That is 2. This is the reason I have written here 2c1. That is equal to actually 2. 2c2 क्या होगा, because ncn यहाँ है ना, n की जगह 2 डिग्री, तो दैट मीन जब भी आप जो यहाँ पे लेंगे वो यहाँ पे लेंगे वो 1 ही होगा। अगर यहाँ पे आपने n लिया और यहाँ पे सबसे लोवेस्ट वैल्यू लिया तब भी ये 1 ही होगा। इसलिए मैंने लिया 2c0 2c2 दोनों 1 के बदले, और 2c1 का मतलब हुआ 2। अब यहाँ पे क्या है, डिग्री क्या है 3, तो इसके बदले ले सकते हो 3c0, शाबाश, इसके बदले 3 हाईएस्ट c, बिल्कुल। यहाँ पे अगर 3c0 यहाँ पे क्या होना चाहिए 3 लग ही रहा है, वो चेक करेंगे। अब चेक करेंगे 3c1 क्या 3 ही होता है, वो चेक करेंगे। यहाँ पे देखो 3c1 3c1 that is 3 factorial divided by 1 factorial 3 minus 1 factorial that is 3 into 2 into 1 है ना। यहाँ पे आएगा 1 into 3 minus 1 is 2 2 factorial, वो 2 ही आएगा, 2 और 2 खत्म, वहाँ पे 3 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अब देखो 3c2 क्या आएगा, 3c2 that is 3 factorial divided by this 2 factorial 3 minus 2 factorial that is equal to 3 is be 2 is be 1 divided by 2 into 3 minus 2 is 1 1 means 1 है, 2 और 2 खत्म, वहाँ पे 3 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखेंगे 4c0, यहाँ पे लिखेंगे 4c1, यहाँ पे लिखेंगे 4c2, यहाँ पे लिखेंगे 4c3, यहाँ पे लिखेंगे 4c4। क्लियर, कोई डाउट? सिमिलरली आप यहाँ पे 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 है, क्लियर हुआ? इससे हमें कुछ फायदा है, ये मैं ऐसे नहीं लिख रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर यहाँ पे आपको लिखना है a प्लस बी होल पावर 10, आपको ये प्रीवियस सारे रोज लिखने होंगे। लेकिन अगर आपके पास ये NCR का कंसेप्ट है फिर इसकी जरूरत नहीं है, वो मैं बताऊंगा कैसे आप लिखो, ये सब लिखो। ओके अब मुझे ये बताइए, ये कंसेप्ट क्लियर हुआ NCR का। अब हम कुछ रिलेशंस डेवलप करेंगे, ठीक है। कल भी मैंने बताया था, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि कैसे ये ट्रू है। NC0 हमेशा होता है बराबर NCN के, और दोनों का वैल्यू बराबर होता है 1 के, वो आपने देखा। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे लिखूँ NC1 वो होगा बराबर NCN-1 के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे ऑब्जर्व करो, जब यहाँ पे मैंने n लिया ना, यहाँ पे 0 लिया, वो किसके बराबर होता है, वो होता है बराबर NC, ये है ना, ये यहाँ पे लिखना है लेकिन माइनस ये करना है, ये NC0 तो ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ये किसके बराबर है, आप एक कोएफिशिएंट एक NCR ऐसा होगा जिसके ये बराबर होगा, तो मैंने लिखा ना NC0 ये किसी के बराबर, वो किसके बराबर होगा NC, यही n यहाँ पे माइनस करना है लेकिन ये वाला, जिसे मैंने लिखा NC1 होगा बराबर NC, लेकिन यहाँ पे क्या यही n लेकिन माइनस करना है ये। इसी तरह मैं अगर लिखूँ NC2 किसके बराबर होगा NC, लेकिन n-2, वो किसके बराबर वो मसला नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि ये इसके बराबर है। तो दैट मीन्स सिमिलरली आई कैन राइट अगर मैं लिखूं इन जनरल NCR किसके बराबर होगा NC, बिल्कुल n-r, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आपको पता है ग्रेटर इक्वल टू लेसर इक्वल टू n, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर आपको ये पता है ना, फिर हमारा मसला हल हो गया। That means to write any expansion provided the index is a natural number, ठीक, या नॉन नेगेटिव इंटीजर। अगर आपको एक्सपेंशन निकालना है, there is no need to write the previous rows in Pascal's triangle, ठीक है।
With the help of NCR and these relations, we can directly write the coefficients of that row. Means इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो यहाँ पे, ये समझ आया? फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हो कि मुझे सर ये बताइए ये किस तरह इसके बराबर है ना? चलो मैं एक बताता हूँ, ये तो मैंने कल दिखाया था, अब देखेंगे ये क्या इसके बराबर है या ये इसके बराबर है। चलो मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ, मैं दिखाऊंगा ये किस तरह इसके बराबर है। सबसे पहले मैं ये एक्सपेंड करूंगा, फिर मैं ये एक्सपेंड करूंगा। कोई शक? ओके, तो NC2 लेफ्ट हैंड साइड में लूंगा, लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज इक्वल टू NC2, दैट इज बाय डेफिनेशन, दिस डेफिनेशन n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। समझ आया? क्योंकि r की जगह 2 है, दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, या ऐसे लिख 1 2 3 सो ऑन, लास्ट में आएगा n माइनस 2 n माइनस 1 n। तो मैंने लिखा n माइनस 1, फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे n माइनस 2 का फैक्टोरियल, कल मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी थी, ठीक, डिवाइडेड बाय, ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि नीचे है, दिस इज द रीजन। तो दैट मीन नीचे है 2 फैक्टोरियल, दैट इज 2, यहाँ पे है n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये हो रही है खत्म, तो क्या आ गया? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मैं राइट हैंड साइड लूंगा, ठीक है, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी इसके बराबर आना चाहिए, लेकिन वो क्या है? NC n माइनस 2, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 का फैक्टोरियल। समझ आया? ये r है आपका, ये सारा, ये n है, तो हम क्या लिखेंगे? n फैक्टोरियल डिवाइड बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r होल फैक्टोरियल। बिल्कुल ठीक है। अब देखो ये माइनस, ये इससे मल्टीपल हो जाएगा तो माइनस n बनेगा, ये और ये खत्म हो जाएगा, ये इसको भी मल्टीपल होगा तो प्लस 2 बनेगा, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई, पहले मैं 2 फैक्टोरियल ही लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये वही है ना, n फैक्टोरियल डिवाइड 2 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये भी है ना वही। अगर आप इसको फिर इस तरह एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा, तो दैट मीन्स सच में यह इसके बराबर होता है। समझा आपने? विच एम्प्लॉइज फ्रॉम दीज टू वी कैन कंक्लूड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दैट इज NC2 इज इक्वल टू NCn माइनस 2। समझ आया? सिमिलरली आप ये प्रूव कर सकते हो NCR इन जनरल, ठीक है। अब आप कहेंगे सर हम कैसे ये यूज करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी यूज खोलनी है a प्लस बी होल रेज़ पर 8 या a प्लस बी होल रेज़ पर 7। ले पास्कल्स ट्रायंगल में तो हमें सारी रोज लिखने हैं, हाँ लिखनी है। अगर आपने 1 वो कोएफिशिएंट सीधे लिखे, अगर आपने NCR का यूज किया, क्योंकि मैंने आपको अभी दिखाया 1 के बदले 0C0 या NC0 एंड NC1, वो देखा आपने अभी, जो अभी इससे पहले दिखाया है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये डायरेक्टली अगर मैं आपसे ये बोलूं कि a प्लस बी होल रेज़ पावर 7, ये एक्सपेंड करो, a प्लस बी होल रेज़ पावर 7, तो अगर आपने कोएफिशिएंट्स यानी कि 1 2.2 नहीं लिखा, आपने सीधे लिखा NCR में, यानी कि NC0 NC1 0C0 वगैरह वो सब, अगर आपने वो यूज किया, फिर आपके को पास्कल्स ट्रायंगल में जो प्रीवियस वाली रोज आई थी ना 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रोवाइडेड के आपने 1 2 वो NCR यूज किया। यहाँ पे देखो, अगर आपको याद हो, मैंने जब पहले लिखा था, पहले लेक्चर स्टार्ट किया था, फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस बायनॉमियल थ्योरम, मैंने वहां पे लिखा था कि a का पावर डिक्रीज होता जा रहा है, इंक्रीज हो, लेकिन जो भी यहाँ पे ये है वो सबसे पहले a पे आएगा, तो a रेज़्ड पावर 7 b रेज़्ड पावर 0, याद है वो। लेकिन हम क्या लिखेंगे? जब मैंने आपको बताया था कि अभी मैंने बताया था, मैंने कहा क्या पावर क्या है, वही लिखो हाईएस्ट, 7C0 से स्टार्ट करो, ठीक है। फिर लास्ट में, क्योंकि आपको लास्ट में ये 7C7, लेकिन वहां पे b का वैल्यू हाईएस्ट आएगा, a का वैल्यू लोवेस्ट आएंगे, a रेज़्ड पावर 0, यहाँ पे b रेज़्ड पावर 0। फिर मैं इसको वही रखूंगा, इसको इंक्रीज करूंगा, 7C1 ये डिक्रीज हो जाएगा, इसका पावर, इसका इंक्रीज हो जाएगा बाय 1, इसका डिक्रीज हुआ बाय 1, तो ये बनेगा ऐसे 7C2 a रेज़्ड पावर 5
b raised power 2 plus 7c3 a raised power 4 b raised power 3। चलो ये मैं डिलीट करता हूँ, मैं लास्ट में लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा 7c4 a raised power 3 b raised power 4 plus 7c5 a raised power 2 b raised power 5 7c6 a raised power 1 b raised power 6 plus 7c7 a raised power 1 खत्म हो गया, वो 0, a raised power 0 बनेगा ना। अब a raised power 0 कम करो ना by 1 0 b raised power 7 a raised power 0 मीन 1 है। तो क्या मुझे वो रोज प्रीवियस रोज यानी कि a प्लस बी होल पावर 6 की रो मुझे जरूरत पड़ी? यहाँ पे नहीं पड़ी क्योंकि मैंने एनसीआर का यूज किया, ठीक है। अब अगर आपको कोई भी बोलेगा कोई भी फार्मूला, लेकिन याद रखना अगर आप पास्कल ट्रायंगल यूज करो, एनसीआर का कंसेप्ट यूज कर रहे हो, दैट मीन्स ये फार्मूला पास्कल ट्रायंगल वाली फार्मूला हमेशा यूज होगी जब यहाँ पे नेचुरल नंबर या नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। रेशनल नंबर 1/2 के लिए नहीं चलेगी, उसके लिए बाइनोमियल थ्योरम ही यूज करनी पड़ेगी। याद रखिए मेरी बात, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सब तब पॉसिबल है जब ये नेचुरल नंबर, जब तब आप पास्कल ट्रायंगल यूज कर सकते हो, ठीक है। यहां तक क्लियर? अब कोई भी फार्मूला एक्सपेंड कर सकते हो, कोई भी, ठीक है। तो कुछ और बोलना है इसके बारे में? नो, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं डायरेक्टली कि अच्छा वो मैंने दिखाया, अच्छा ठीक है चलो इस कोई भी कुछ भी आप ये भी एक्सपेंड कर सकते हो। अगर मैं कहूँ a प्लस बी होल रेज्ड पावर 50, यूज करो 50c0 a रेज्ड पावर 50 प्लस 50c1 b रेज्ड पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, वो 1 ही बनेगा। a रेज्ड पावर 49 b और गो ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। समझ आया? इसी तरह 1000 भी मिले, 1000c0, बीच में बहुत सारी टर्म्स आएंगी वो लिखनी पड़ेगी, लेकिन लास्ट में आएगा 50c50 a रेज़ पावर 0 लेकिन b रेज़ पावर 50। बी कॉन्फिडेंट, ठीक है। राइट डाउन ऑल दिस। ये समझ आया कैसे हैं? इसके लिए आज सब वो प्रीवियस जो भी मैंने लेक्चर्स दिए हैं वो सब पता होनी चाहिए, तब आप ये कर सकते हैं।